सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली एलपीजी सब्सिडी में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब तक उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 9 गैस सिलेंडर सब्सिडी पर मिलते थे, अब यह संख्या घटकर 4 हो गई है। जिन परिवारों को इस योजना के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए गए, पहली बार रिफिल मुफ्त दी गई। इसके अलावा साल में 12 सिलेंडर रिफिलिंग पर सब्सिडी दी गई, बाद में इसे घटाकर 9 सिलेंडर कर दिया गया। अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इसकी संख्या को घटाकर 4 कर दिया है। सरकार का कहना है इससे गरीब परिवारों को मिलने वाली मदद कम नहीं होगी, बल्कि योजना में हो रहे दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इसका असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा? दरअसल सरकार के मुताबिक जांच से पता चला है कि कुछ लोग उज्ज्वला योजना के नाम पर मिलने वाली सब्सिडी का गलत फायदा उठा रहे थे। आरोप है कि कुछ मामलों में लाभार्थियों के नाम पर ज्यादा सब्सिडी वाले सिलेंडर लिए जा रहे थे और फिर उन्हें व्यावसायिक इस्तेमाल में लगाया जा रहा था या बाजार में बेच दिया जा रहा था। इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। इसी को रोकने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि अब एक परिवार को साल में सिर्फ 4 सिलेंडरों तक ही सब्सिडी मिलेगी। इसके बाद अगर उन्हें और गैस सिलेंडर चाहिए तो उन्हें पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकार का तर्क ये भी है कि ज्यादातर उज्ज्वला लाभार्थी औसतन साल में करीब 4 सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आम परिवारों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग हो सकती है। ग्रामीण इलाकों और बड़े परिवारों में कई घर ऐसे हैं जहां साल भर में 6, 7 या 8 सिलेंडर तक खर्च हो जाते हैं। ऐसे में परिवारों को 5वें सिलेंडर से ही पूरी कीमत देनी पड़ेगी, यानी रसोई का खर्च तो बढ़ेगा ही, जेब पर भी खर्च बढ़ेगा। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। योजना का उद्देश्य था गरीब और जरूरतमंद परिवारों को एलपीजी के रूप में स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत सरकार की ओर से गैस चूल्हा, सिलेंडर और अन्य सामग्री भी दी जाती थी। इस योजना की सफलता इतनी ज्यादा रही कि PMUY 2 को भी लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत 10 करोड़ 58 लाख लोगों से ज्यादा कनेक्शन जारी हुए, लेकिन अब इसमें लगातार कटौती हो रही है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि सिलेंडर खरीदने की संख्या पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। लोग जितने चाहें उतने सिलेंडर खरीद सकते हैं, लेकिन सब्सिडी सिर्फ 4 सिलेंडरों तक सीमित कर दी गई है। यानी सरकार इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और फर्जीवाड़ा रोकने का कदम बता रही है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे परिवार भी हैं जिन्हें अब रसोई गैस पर पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। आसान भाषा में कहें तो गैस सिलेंडर मिलना बंद नहीं होगा, लेकिन 5वें सिलेंडर से जेब पर बोझ जरूर बढ़ सकता है, खासकर उन परिवारों के लिए जो पहले से महंगाई, बढ़ते घरेलू खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों से जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से 1 सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। पहले यह 12 सिलेंडर के लिए मिलती थी, लेकिन अब महज 4 सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। मतलब अगर आप नई दिल्ली में रहते हैं तो आपको 942 रुपए के एलपीजी सिलेंडर लेना होगा, लेकिन उज्ज्वला योजना के तहत इसमें से 300 रुपए वापस सरकार की ओर से खाते में डाल दिए जाते हैं। मतलब उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर 642 रुपए में मिलता है। अब नए नियम के तहत 1 साल के भीतर महज 4 सिलेंडर पर ही सब्सिडी खाते में आएगी। मतलब साल भर में खाते में सब्सिडी के रूप में 1200 रुपए ही आएंगे, बाकी पैसा आपको अपनी जेब से देना होगा। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को ही गैस कनेक्शन दिया जाएगा। आवेदन परिवार की महिला मुखिया के नाम से होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल परिवार, अति पिछड़ा वर्ग के परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को पीएम आवास योजना, ग्रामीण योजना के तहत लाभ मिल रहा है तो वो भी इसका पात्र हो सकता है। अंत्योदय अन्न योजना और पूर्व चाय बागान, जनजाति, वनवासी द्वीप समूह और नदी द्वीप समूह में रहने वाले परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही 14 सूत्री घोषणा के अनुसार गरीब परिवार भी इस योजना के तहत पात्र होंगे। मध्य पूर्व में बढ़ रहे संघर्ष, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद, एनर्जी सप्लाई में रुकावट के बाद से ही कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। मार्च में घरेलू एलपीजी की कीमतों में 60 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई। कमर्शियल एलपीजी की कीमतें जो डीरेगुलेटेड है, सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है, इसी अवधि में 5 बार बदली गई हैं। मतलब लगातार सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति पर सरकार का कुल खर्च करीब 1600 रुपए आता है।
इसमें लाभार्थियों को लगभग 1,000 रुपए प्रति सिलेंडर की सहायता दी जा रही है। सरकार का दावा है कि वर्ष 2022 से अब तक 52,000 करोड़ रुपए की एलपीजी सब्सिडी में दी जा चुकी है। सरकार के मुताबिक तेल विपणन कंपनियों और एलपीजी की बिक्री पर प्रति सिलेंडर करीब 700 रुपए का नुकसान हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की बिक्री में भी कंपनियां लागत से कम कीमत पर ईंधन बेच रही हैं, जिससे कुल मिलाकर 600 से 700 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन्हीं सब नुकसानों को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है और 12 से 9 और 9 से अब 4 सिलेंडर पर पहुंच गई है।